माँ बाप लगा रहे प्रशासन से गुहार, हमारी बेटी को भेजा जाए नारी निकेतन। मांगलिया निवासी राजकुमार मिश्रा का कहना है कि उनकी बेटी पिछले करीब 6 महीने से कसक नाम की एक लड़की से मिलती थी। कसक अक्सर घर आकर उनकी बेटी को अपने साथ कहीं ले जाती थी। राजकुमार मिश्रा का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि दोनों कहां जाती थी। उनकी बेटी बताती थी कि कसक और वहां एक ही स्कूल में पढ़ती थी। करीब 2 महीने पहले उनकी बेटी ने बताया कि वह एक लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। इस पर परिवार ने उसे समझाया कि अभी पढ़ाई कर लो, बाद में शादी के बारे में सोचेंगे। राजकुमार मिश्रा के मुताबिक 14 जुलाई 2026 को उनकी नाबालिग बेटी घर से चली गई। इसके बाद उन्होंने मांगलिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका आरोप है कि थाने पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने एसपी साहब के पास भी आवेदन दिया, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। परिवार का कहना है कि 20 जुलाई 2026 को बालिग होने के बाद उनकी बेटी ने किसी लड़के से शादी कर ली और शादी के बाद मंगलिया पुलिस चौकी पर एक वकील और लड़के की मां के साथ पहुंची। बताया जा रहा है कि उस समय लड़का खुद वहां मौजूद नहीं था। परिवार का आरोप है कि पुलिस और वकील उन्हें ये जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने शादी कहाँ और किससे की। राजकुमार मिश्रा का कहना है कि उनके बेटे अकेले मांगलिया चौकी पर वकीलों के साथ पहुंची, जबकि जिससे उसने शादी की वह लड़का वहां मौजूद नहीं था। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जिस लड़के से उनकी बेटी ने शादी की वह पहले से शादीशुदा है और एक बच्ची का पिता है। परिवार का दावा है कि उसके खिलाफ पलासिया थाने में पहले से बलात्कार का मामला दर्ज है और वह शराब एवं नशे का आदी है। अब पीड़ित परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उनकी बेटी को नारी निकेतन भेजा जाए। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जारी है। संगीता विश्वकर्मा और एक आशीष मेरे घर आती थी, रोज उसको ले लेके जाती थी और मैंने नाबालिगी में उसकी रिपोर्ट भी लिखवाई, नाबालिगी थी और वो लेके गई और अब उसने शादी कर लिया, मेरे सामने उसको पेश कर दिया है। मैं इतने दिन से फिर रही, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कौन लड़की थी जो आपकी लड़की को रोज लेकर जाती थी? हाँ, अच्छा, ये आपकी बेटी की सहेली थी मतलब? तो वो कहीं कंप्यूटर के बहाने कुछ न कुछ बहाने करके घर से ले जाती थी। तो कहाँ लेके जाती थी? आप लोगों ने पता नहीं किया? हम तो बोलती थी हम कंप्यूटर वो इंटरव्यू दे भी जा रहे हैं। आपका नाम? संगीता विश्वकर्मा। मेरा नाम शिवम विश्वकर्मा, मैं शिवानी का भाई हूँ। उधर हेल्पलाइन नंबर पे भी वो किया था तो उसमें भी कुछ वो नहीं मिला है और ना ही अभी तक कॉल डिटेल आई है। 15 तारीख को कॉल डिटेल करवाई थी, इसमें से आज कितनी 4 या 5 जो भी तारीख है अभी तक कॉल डिटेल का पता नहीं पड़ा है। तो आपकी बहन ने जिससे शादी की उस लड़के को आप पहले से जानते थे? नहीं मैम, उसको हम नहीं जानते थे। उसको मतलब सिंगापुर ब्रिटिश पार्क में रहने वाला था। आसपास से पता किया कि आकाश सोलंकी नाम है उसका और कशिश का मुँह बोला भाई था ये। तो एकदम से शादी करके सामने आए, इसके पहले आप लोगों ने इनको कभी मिलते जुलते नहीं देखा है? नहीं देखा मैम। आपका नाम? मेरा नाम शिवम विश्वकर्मा। अभी आप क्या चाहते हो? अभी तो हम यही चाहते कि हमारी बहन जो भी छोटी वाली वो हमारे साथ आ जाए। ठीक है, थाने वाले आपकी पुलिस प्रशासन जिसे बोलते हैं क्या मदद कर रहे हैं? अभी तो मैम ऐसा कुछ भी, उन्होंने तो बोला कि अब शादी कर ली है, अभी जो भी है कुछ नहीं कर सकते। जी भाई साहब बताइए, आप मंगले चौकी पे इतनी रात में आए, क्या मामला हो गया? मैं रामकुमार विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। मेरी लड़की 6 महीने पहले से कसक नाम की लड़की से रोज जाती थी। अब वो किससे मिलाने के लिए ले जाती थी मेरे को कोई पता नहीं। एक ही स्कूल में दोनों पढ़ती थी। इसके बाद अभी 2 महीने पहले मेरे पास लड़की ने बताया कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करूँगी। तो मैंने कहा बेटा अपन देखेंगे अभी तू तो पढ़ाई कर पहले। तो मैंने इसके बाद घर रहने लग गई। इसके बाद वो 14/7/2026 को चली गई जब नाबालिग थी वो, और 20/7/2026 में बारिश हो गई। उसके बाद मेरे पास पेश किया गया और मैंने रिपोर्ट डाल दी थी 15 तारीख को। मतलब 5-6 दिन तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही सबके नंबर दिए थे मैंने। वो लड़की के भी दिए थे, लड़का के भी दिए थे और उसकी माँ के भी दिए थे और उसके भाई के भी दिए थे। कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी और ना ही इस पर कोई। मैंने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत भी की, एसपी साहब के पास भी आवेदन दिया था, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज लाके उन्होंने कोर्ट मैरिज करके बोले उसने तो शादी कर ली, खड़ा कर दिया। मेरे को मिलने भी नहीं दिया, मेरे से बातचीत भी नहीं करने दी। 2 वकील साहब आए, लेके आए थे उसको साथ। तो जिससे शादी की वो लड़का यहाँ पर आया है, प्रस्तुत है? नहीं आया वो लड़का। शादी कहाँ पर की इन्होंने जाकर? अब मेरे को नहीं पता मैडम, मेरे को नहीं पता कहाँ शादी करा। आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। और जिससे शादी की वो लड़का कौन है? वो लड़का आकाश नाम का है। ना तो मेरे उसकी माँ को जानता हूँ, ना उसके भाई के जानता हूँ, उसका क्या चरित्र है। हाँ, मेरे पूरी उसकी ये जानकारी जरूर निकाल ली कि दारू पीता है, गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है। एक उसका रेप का केस पहले से ही चल रहा है। अभी उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया है अभी, जिसमें 4 साल की बच्ची भी है उसकी।
लड़का कहाँ का है? लड़का ब्रिटिश पार्क में रहता है। आपका परिचय? नहीं, मेरा कोई परिचय नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम राम कुमार विश्वकर्मा। यहाँ पे थाने वाले इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? 14 तारीख को मैंने 15 तारीख को FIR डाली थी, मोबाइल नंबर दिए थे, लेकिन ना भी तो अभी तक कॉल डिटेल आई। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज वो शादी करके खुद चल के यहाँ आ गए तो इन्होंने पेश कर दिया कि ये शादी करके आ गए, हम कुछ नहीं कर सकते। बताइए। उसका पहले से ही उस पर एक रेप का केस लगा हुआ है। उसका 4 साल की लड़की भी है। उसके बाद वो जो इसकी घरवाली थी उसको इसने डिवोर्स दे दिया, अभी अभी डिवोर्स हुआ। इसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी उसके ऊपर अभी तक। ना ही लड़के को बुलाया यहाँ, ना उसके कोई बयान लिए, ना ही उसके कोई पेपर लिए। अभी तक मेरे को ये भी मालूम नहीं कहाँ का है, कौन है इसका, कहाँ का रहने वाला है, कौन सी समाज का है, अभी तक ये भी मालूम नहीं मेरे को। लड़के का नाम क्या है? आकाश सोलंकी लिखता है। वो सोलंकी है, कौन है ये मेरे को नहीं मालूम। इसके बाद पुलिस कोई भी मेरे उसके वो नहीं ले रही एक्शन, कोई एक्शन नहीं है पुलिस का। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि पुलिस को ठोस कदम उठाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करना चाहिए इसके ऊपर। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लड़की सुरक्षित रहे। कल के दिन अगर कहीं ये लड़का मेरी लड़की के साथ यही कर देता तो मैं आगे क्या करूँगा। तो अभी आप क्या चाहते हो? लड़की को पुलिस किसके सुपुर्द करे? नहीं, अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि लड़की को नारी निकेतन भेजा जाए। जब तक लड़का पेश ना हो या पेश हो, उसके बयान हो, इसके बाद लड़की के बयान करवाएं, इसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तो अभी थाने में लड़की किसके साथ आई है? अभी थाने में लड़की उसकी माँ के साथ आई और 2 वकील साहब आए लेके उनके साथ में आई।